समुद्र से 13,000 फीट की ऊंचाई पर दिव्य हिमालय पर्वत पर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे अगम्य चोटियों पर कुछ छोटी बड़ी गुफाएं हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए यह मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। साल का बाकी समय यह इलाका बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। यहाँ तक कि केरल से आए यहाँ के नंबूद्री पुजारी, जो शंकराचार्य के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना का कार्यभार संभालते हैं, वे भी अगले तीर्थाटन के समय तक जोशी मठ के एक गांव में जा बसते हैं। केवल कुछ ही अद्भुत अस्तित्व सर्दियों में भी वहीं ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं। लगभग 100 वर्ष पहले एक ऐसी ही अद्भुत योगी ऐसी ही एक गुफा में सूती धोती पहने अपना ध्यान अंतर्मन पर केंद्रित किए हुए बैठे थे। वह गौर वर्ण का सुंदर नवयुवक था, जिसके लंबे काले बाल और काली दाढ़ी थी। आंखें बंद किए अपनी आत्मा के समागम के आनंद से सराबोर उसके चेहरे पर एक दीप्त मुस्कुराहट थी। 19 वर्षीय वह युवा योगी बनारस के वैदिक पंडितों के एक संपन्न परिवार से था। उसके पूर्वज महानतम योगी श्री गुरु बाबा जी के शिष्य थे। श्री गुरु बाबा जी के बारे में प्रचलित है कि सैकड़ों वर्षों से उन्होंने अपने स्थूल शरीर को आज तक युवा अवस्था में ही बनाए रखा है। इस युवा योगी के पिता भी बाबा जी के शिष्य थे और उन्होंने अपने पुत्र को 9 वर्ष की कच्ची उम्र में ही बाबा जी को सौंप दिया था। तब से वह अपने गुरु के साथ ही हिमालय पर भ्रमण करता रहा, क्योंकि बाबा जी का कोई स्थायी आवास तो था ही नहीं। 1 वर्ष पहले ही 18 वर्ष की उम्र में उस युवा योगी को स्वतंत्र योगी की उपाधि दे दी गई थी। तब से वह युवा योगी केदार और बद्री की बर्फीली चोटियों पर अकेला ही भ्रमण करने लगा था। परंतु उस दिन जब वह आंखें बंद किए अचल समाधि की स्थिति में बैठा था, तभी उसकी बंद आंखों के समक्ष एक अजीब सी घटना घटी। पंजे के सहारे उस खड़ी व पथरीली शिला चढ़कर एक बूढ़ा आदमी किसी तरह खुद को गुफा के सामने की सपाट चट्टान तक घसीटता हुआ ले आया। उसकी हरी पगड़ी, गंदे फटे हाल कपड़े, गले की माला और उसकी मेहंदी लगी दाढ़ी से साफ जाहिर था कि वह एक मुस्लिम फकीर था। उसकी टांगों, बाहों और शरीर के कई हिस्सों में चोटें थीं और उन घावों से खून रिस रहा था। वह ठंड से सिहर रहा था और कई दिनों से भूखा था। वह बिल्कुल गिरने की स्थिति में था जब अचानक उसकी नज़र गुफा में बैठे नव युवा योगी पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे की तकलीफ एक मुस्कुराहट में बदल गई। खुशी से वह मुस्कुराहट उन्माद भरी हंसी में बदल गई। अल्लाह का शुक्र है, वह जोर से बोला। अपनी सारी पीड़ा व कष्टों को भूलकर वह उस ध्यान मग्न युवा योगी के पास पहुंच गया और उसके पैरों में दंडवत होकर लेट गया। फिर अचानक उसने वह कर दिया जो कोई भी हिंदू किसी योगी के साथ कभी नहीं करेगा। उसने उस युवा योगी को अपने सीने से लगा लिया। अचानक इस तरह के आलिंगन से उस योगी की समाधि टूटी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर से चिपके हुए उस बूढ़े आदमी को दूर छिटका। फिर उसके थके हारे रिश्ते हुए शरीर से उठती हुई दुर्गंध को दूर करने के लिए योगी ने अपनी नाक साफ की और गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। उस योगी के अंदर उस समय क्रोध का वह प्रचंड जहर उठ आया था, जिसे कभी कभी ऋषि मुनि भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। कृपा करें स्वामी जी, फकीर ने निवेदन किया। मेरी बात सिर्फ एक बार सुन लें। चले जाओ यहाँ से, योगी बोला। मुझे ध्यान के लिए फिर से अलकनंदा में डुबकी लगानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे मांसाहारी जंगली के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। चलो हटो यहाँ से। लेकिन फकीर भी छोड़ने वाला नहीं था। ए महान योगी, मेरी बात तो सुन लो।
मैं एक नक्शबंदिया वसीले के एक बड़े सूफी संत का अव्वल शागिर्द हूँ। मेरे पीर ने अपने इंतकाल से करीब 6 महीने पहले मुझसे कहा था, मेरे दोस्त, रूहानियत की राह पर जिस ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा सकता था वहां तक पहुंच चुके हो। अब मैं जल्द ही यह चोला छोड़ने वाला हूं और इस वक्त कोई भी ऐसा सूफी नहीं है जो तुम्हें और आगे की राह पर ले जा सके। पर चिंता मत करो, हिमालय पर बद्रीनाथ के पास एक नौजवान योगी है, उसे ढूंढो और उससे मदद मांगो। वे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार मैं आपको ढूंढने के लिए अनगिनत मुसीबतें झेलता रहा। लगता है अब तो मौत की कगार तक पहुंच गया हूं। पर अगर आप मुझे अपना शागिर्द कबूल फरमाएंगे तो मेरी रूह सुकून से परवाज़ कर पाएगी। आपसे इल्तिजा करता हूँ। मैं तुम्हारे पीर के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और ना ही मेरे कोई शिष्य हैं। वह युवा योगी बोला। वह अब भी क्रोध में था। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे स्नान करने में देरी हो रही है। मुझे वापस ध्यान में बैठना है। इतने अभद्र तरीके से तुमने उसे भंगजो कर दिया। चले जाओ। ठीक है हजरत, अगर यही आपकी आखिरी फैसला है तो फिर मेरे लिए इस ज़िंदगी के अब कोई मायने नहीं। मेरी ज़िंदगी का बस यही ख्वाब था जो टूट गया। इसी नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। या अल्लाह, इस कायनात के मालिक, मुझे राह दिखा। वह फ़कीर बोला। तुम जो भी चाहो सो करो, युवा योगी दृढ़ता से बोला। परंतु मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम भाग्यशाली हो कि क्रोध में आकर मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया। अपने रास्ते जाओ और मुझे भी अपने रास्ते चलने दो। आंखों में आंसू लिए उस फकीर ने योगी के चरणों में दंडवत होकर उनसे विदा ली और सीधे नदी की ओर चल दिया, जो कुछ फुट नीचे थी। होठों ही होठों में उस परम अस्तित्व से मार्गदर्शन की इबादत करते हुए वह फकीर नदी में कूदा और अपनी जान दे दी। अपने निर्णय को बिल्कुल सही मानते हुए उस युवा योगी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने नदी किनारे एक सुंदर स्थान पर स्वयं को शुद्ध करने वाले मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पवित्र नदी के अत्यंत ठंडे जल में डुबकी लगाई। पानी से बाहर निकलकर उसने अपने शरीर को एक तौलिए से पोंछकर सुखाया। फिर एक चट्टान पर बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उस पवित्र नदी का धन्यवाद दिया। वह अपनी गुफा में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही जा रहा था कि उसने अपने गुरु की सुंदर आवाज़ सुनी। मधु, एक पथरीले पहाड़ की कगार के पीछे से उस योगी के महान गुरु बाबा जी अचानक प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे सांझ का धुंधला आसमान उनकी तेजोमय उपस्थिति से अचानक प्रकाशमान हो गया। यूरोपीय लोगों जैसे लंबे और गोरे कत्थई बालों वाले बाबा जी करीब 16 वर्ष के दिखते थे। उनके हष्ट-पुष्ट शरीर पर केवल एक ही धोती थी। उनके पांव नंगे थे और उनकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। उनकी बड़ी बड़ी चिंतनशील आंखें उस युवा योगी मधु पर पड़ी और वे नम्रतापूर्वक बोले, यह तुमने कैसा भयंकर कार्य कर डाला बालक। उसी क्षण उस युवा योगी ने अपने किए की गंभीरता का एहसास बिजली की तरह कौंध गया। बाबा जी, वह केवल इतना ही कह पाया और रोते हुए अपने गुरु के चरणों में लेट गया। स्वयं को संभालो बालक, चलो तुम्हारी गुफा की ओर चलते हैं। और वे तेजी से गुफा तक पहुंचकर आमने सामने बैठ गए। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि कहने से पहले सोचो, तुम क्या कहने जा रहे हो, किससे कहने जा रहे हो और किन परिस्थितियों में कह रहे हो। थोड़ा सा सब्र रखकर तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी कि वह कहना क्या चाहता है। क्या तुम किसी पवित्र व्यक्ति के बारे में उसके बाहरी वेश से अनुमान लगाओगे?
जैसा मेरे परम शिष्य कबीर ने कहा, मयान को तलवार से ज़्यादा महत्व दोगे क्या? तुमने ईश्वर के उस परम भक्त को अत्यधिक दुख दिया है। एक क्षण में तुमने न जाने कितने वर्षों के अपने जप तप के फल को नष्ट कर दिया। कई सौ वर्ष के घोर जप तप के 1 मिनट की दयालुता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। तुम्हें इसकी क्षतिपूर्ति करनी ही होगी। तब तक उस युवा योगी ने स्वयं को संयमित कर लिया था और वह शांत हो गया था। वह बोला, आप जो भी उचित समझे उसे करने के लिए मैं तत्पर हूँ। उस फकीर की आध्यात्मिक आवश्यकताओं का ध्यान तो मैं रखूँगा, बाबा जी ने कहा, परंतु तुमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की राह को अपने अक्खड़पन से अवरुद्ध कर दिया है। अतः अपने रास्ते पर वापस आने का एक ही उपाय है। तुम्हें उस फकीर के दर्द और तकलीफ़ों को सहना होगा। खेचरी मुद्रा की अंतिम क्रिया करने को तैयार हो जाओ और अपने प्राणों को आज्ञा चक्र से बाहर निकाल दो। इसके पश्चात तुम्हारी आत्मा को ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेने की राह दिखलाई जाएगी ताकि तुम उस बेचारे फकीर जैसी व्यथा भोगो। तुरंत करो यह कार्य। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है बाबा जी। मैं अभी इस कार्य को संपन्न करता हूँ, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोलो बालक, बाबा जी बोले। हाथों को प्रार्थना में जोड़े भावावेश से टूटती आवाज़ में वह युवा शिष्य बोला, बाबा जी, मैं आपको अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करता हूँ। मुझे आश्वासन दीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कहिए कि आप हर समय मेरी निगरानी करेंगे और मुझे इस मायावी संसार में फंसने नहीं देंगे। प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे वापस अपने चरणों में शरण दें। बहुत ही कोमल करुणामय दृष्टि डालते हुए उस महान गुरु ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मेरा परम शिष्य महेश्वरनाथ तुम्हारे अगले जन्म में जल्द ही तुमसे मिलेगा। उसे तुम अभी नहीं जानते, वही तुम्हारे पथ प्रदर्शक होंगे। अपने अगले जन्म में किसी समय तुम मुझसे भी मिलोगे और हम उसी प्रकार बातचीत करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। पर अब तुम जल्दी करो, यही सही समय है जाने का। सूर्यास्त हो चुका था और सुंदर रुपहला चंद्रमा बादलों के बीच में से निकलकर उस दिव्य नाटक को देख रहा था जो धरती पर उस क्षण खेला जा रहा था। अश्रु भरी आंखों से उस युवा योगी ने एक बार फिर अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने अपना दायां हाथ उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसी क्षण अंधेरे में विलीन हो गए। मधु अकेला रह गया। पद्मासन की मुद्रा में बैठकर उसने कुछ गहरी सांसें ली और खेचरी मुद्रा के साथ सांस लेना बंद कर दिया। दोनों आंखों के बीच ध्यान लगाकर उसने अपना शरीर त्याग दिया। मेरे गुरु महेश्वरनाथ द्वारा बताई गई यह कहानी इस प्रकार समाप्त होती है।